नमस्ते विद्यार्थियों, में ओम आपकी कक्षा 8 गणित का अध्यापक है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 वर्ग और वर्गमूल। इसमें प्रश्न दे रखा है। प्रश्न संख्या पहली है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। ये यहाँ प्रश्न दे रखे हैं। इसको हम एक सारणी के द्वारा बता रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है 81। संख्या 81 है, इसका हमें वर्ग का इकाई का अंक क्या है जो बताना है। हम इसका कारण सहित इसको सोल्व करेंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आता है। तो इस 81 इस संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 1 आएगा। संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 1 इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा सवाल है 272। 272 में इकाई का अंक है क्या है, 2 है। तो हम 2 को 2 से गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4। तो इसमें इकाई का अंक आ गया 272 में इकाई का अंक आ जाएगा, वर्ग का इकाई का अंक 4। तो इसमें आ गए 4 उत्तर। तीसरा सवाल है 799। इकाई का अंक 9 है। तो हम 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 नाम 81। तो 81 में इकाई का अंक क्या है, 1। तो इसमें भी वर्ग की इकाई का अंक 1 इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा सवाल है 3853। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो हम 3 को 3 से गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 9 आ गया इसमें। तो वर्ग का इकाई का अंक इसमें 9 आ जाएगा। 9 इसके उत्तर हो जाएंगे। पांचवा है 1234। इसमें इस संख्या में इकाई का अंक 4 है। तो हम 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ गए। अब 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो इस संख्या का वर्ग इकाई का अंक हो जाएगा 6, इसका उत्तर हो जाएगा। छठा है 26,387। अब इसमें इकाई का अंक है 7। तो हम 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49। इसमें 49 में इकाई का अंक 9 है। तो इसके उत्तर 9 हो जाएंगे। सातवां है 52,698। 98 यानी कि इस संख्या का इकाई का अंक 8 है। तो हम 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 20 64। इकाई का अंक क्या आ गया इसमें, 4। तो इसके उत्तर भी 4 इसके उत्तर आ गए। अब यहाँ 8वां सवाल है, उसमें वर्ग इस संख्या का इकाई का अंक 0 है। तो हम 0 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 0। तो इसमें भी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0। इसमें भी इसका उत्तर 0 आ जाएगा। वर्ग इकाई का अंक 0 होगा। अब 9वां है 12,796। तो 96 इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो हम 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छिंगा 36। इसमें इकाई का अंक क्या आया, 6। तो इसके उत्तर 6 इसके उत्तर आ जाएंगे। अब है 10वां सवाल 55,555। इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो 5 को हम 5 से गुणा करेंगे। 5 को 5 से गुणा करें 5 25। इसमें इकाई का अंक क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसमें इसके उत्तर 5 हो जाएंगे। ये हमारा पहला प्रश्न है, पूरा हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 2 सोल्व करेंगे। अब है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं है, इसका कारण हमें देंगे। तो अब इसका हम एक थोड़ा सा लिख देता हूं, इसकी परिभाषा वगैरह, इसको देखते ही हम हल कर देंगे। जिस संख्या का
इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 और जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इसको हम हल कर सकते हैं। अब जैसे पहली संख्या है, इसमें इकाई का अंक 7 है। इस संख्या में इकाई का अंक 7 है। 7 आते ही ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम लिखेंगे इस संख्या में इकाई का अंक 7 है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब दूसरी संख्या है, दूसरा सवाल है, उसमें इकाई का अंक 3 है। ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक 3 है। अब 3 देखो, ये 3 आ गया, तो 3 आते ही ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अब इसमें लिखेंगे इस संख्या में इकाई का अंक 3 है। 3 है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तीसरा सवाल है, इस संख्या में 7928 इकाई का अंक 8 आ गया। इकाई का अंक 8 आ गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसमें लिखेंगे इस संख्या में इकाई का अंक 8 है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये हमारा तीसरा हो गया। अब है चौथे में, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक 2 आ गया। तो इकाई का अंक 2 आ गया, तो 2 आते ही ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस संख्या में इकाई का अंक 2 है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
अब आगे हमारा पांचवा सवाल है, उसमें इकाई का अंक 0 है। अब 0 है, लेकिन ये 0 कितनी है, 1 2 3, यानी कि ये 3 0 है, ये है विषम। 3 0 आ गई, सम होती तो इसमें ये पूर्ण वर्ग होता, लेकिन ये विषम है, इसका मतलब इसमें भी ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस संख्या में, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में शून्यों के संख्या विषम है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब आगे है छठा सवाल है 89,722। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। इसमें इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब इसमें भी 2 का ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस संख्या में इकाई का अंक 2 है, 2 है इकाई का अंक, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब हमारा सातवां सवाल है, तो इसमें 2,22,000। अब इसमें संख्या विषम है, सम 1 2 3, आखिरी में इसके अंत में, इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है। अब शून्यों की संख्या विषम है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस संख्या में, इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, शून्यों की संख्या विषम है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब आखिरी का सवाल है, अब इसमें इकाई का अंक 0 है, शून्यों की संख्या अंत में 1 है। अब 1 है तो ये भी विषम हो गया, इसलिए इसका भी, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस संख्या के अंत में शून्यों के संख्या विषम है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यह हमारा प्रश्न संख्या 2 पूरी हो गई। अब है प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। यहाँ ये संख्या दे रखी है, हमें इसमें से सम और विषम वर्ग बताना है, भाई कौन सी संख्या का विषम सम है। तो अब सम, जिस संख्या का इकाई का अंक 2
0 2 4 6 8 होता है वह सम संख्या होती है, और जिसका इकाइकांक 1 3 5 7 9 ये होता है वो विषम होती है। अब इस संख्या में इकाइकांक क्या है, इसमें इकाइकांक 1 है, इसलिए ये संख्या हमारी है विषम। तो ये लिख देंगे यह संख्या विषम है। अब ये संख्या विषम है तो इसका जो वर्ग होगा वो विषम होगा, अतः इस संख्या का वर्ग विषम होगा। ये संख्या विषम है इसलिए इसका जो वर्ग का इकाइकांक होगा वो इसका वर्ग होगा वो विषम होगा। अब ये संख्या है इसमें इकाइकांक 6 आ गया, 0 2 4 6 8 जिसका इकाइकांक होता है वो सम होती है, तो इसमें इकाइकांक 6 आ गया, तो इसमें यह संख्या सम है, यह संख्या सम है। अब ये सम है तो अब इसका जो वर्ग होगा, अतः इस संख्या का वर्ग सम होगा। ये संख्या सम है इसलिए इसका वर्ग सम होगा। अब ये तीसरा सवाल है, इसमें इकाइकांक 9 है, यानी कि ये संख्या विषम है, तो ये विषम है तो इसका वर्ग भी विषम होगा। यह संख्या विषम है, अतः इस संख्या का वर्ग विषम होगा। अब ये जो चौथी संख्या है इसमें इकाइकांक 4 है, तो ये संख्या सम है, तो अब इसका सम है तो इसका वर्ग भी सम होगा। यह संख्या सम है, अतः इस संख्या का वर्ग सम होगा। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 हो गई। अब हम प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। अब ये कैसे करें इसको हम एक बार इधर समझ के कर लेते हैं। ये है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर है यानी कि 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी कि 1 और 1 2, तो हमें 1 और 1 के बीच में 2 लिख देंगे, 121 आ गया, ये सही आ गया इधर। अब यहाँ है 101, यानी कि 1 की संख्या कितनी है 1 2, यानी कि 1 और 1 के बीच में हमें 2 लिख देंगे। 0 कितनी है 1 0 है, तो 1 0 यहाँ लगा देंगे, 1 0 यहाँ लगा देंगे। ये लो ये संख्या ये है यहाँ पे 10,201, ये देखो 1 यही संख्या आ गई। अब यहाँ तीसरा है 1 और 1 2, यानी कि ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब इसका कर रहे हैं हम 1 और 1 कितने हैं हो गए 2, यानी कि 1 और 1 इनके बीच में हमें लिखना है 1 2, ये 2 है तो यहां हम इनके बीच में 2 लिखेंगे। 0 कितनी है 1 2 0 है, तो यहां 2 0 इसके यहां 2 के आगे और 2 0 2 के पीछे। ये देखो यही आ गया ना इसका आंसर, ये देखो इसका आंसर ये आ गया। अब इसके अंदर करना है हमें, ये 1 और 1 कितने हो गए 2, तो यानी कि 1 और 1 के बीच में हमें 2 लिखना है। 1 और 1 के बीच में 1 2, यानी कि 1 और 1 के बीच में 2 लिखेंगे। 0 कितनी है
1 2 3 4। तो 4 जीरो 2 से पहले 1 2 3 4 और अब 4 जीरो 2 के बाद में 1 2 3 4। ये उत्तर यहां आ जाएंगे। अब यहां हम लिख देंगे, ये 1 दे रखा है तो हमें 4 जीरो लिखनी है, 1 2 3 4। तो यानी कि 1 2 3 4 ये जीरो आ गई। अब 4 जीरो इस 2 के बाद में 1 2 3 4, ये 4 जीरो यहां आ गई। ये इसका आंसर आ गया। अब ये है 1 और 1 2, यानी कि हमें 1 और 1 के बीच में, यानी कि 1 1 के बीच में 2 लिखने हैं। अब जीरो की सेटिंग कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है तो 6 जीरो लगाएंगे 2 से पहले। 1 2 3 4 5 6। अब 6 जीरो ही हमें 2 के बाद लगानी है। 1 2 3 4 5 6। ये आंसर उठा के यहां लिख देना है। ये लिख दिए 1 और फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर 2, फिर 6 जीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 और आखिरी में 1। ये इसके आंसर हो गए। ये हमारा प्रश्न संख्या 4 पूरी हो गई। अब प्रश्न संख्या 5 सोल्व करेंगे।